दिल्ली में विधानसभा चुनाव की लड़ाई तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में वोटर सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भी गड़बड़ी करके उन्होंने चुनाव जीता था। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी गहराई से इसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि जो भी अफसर इस सिलसिले में जिम्मेदार होगा उसका पर्दाफाश किया जाएगा। बीजेपी ने बकायदा अपने लेटर हेड के ऊपर वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। ये बीजेपी ने अपने लेटर हेड के ऊपर वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी है। ये 11,000 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशंस पिछले 1-1.5 महीने में ऑलरेडी दे चुके हैं और वो सिलसिला जारी है। हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं 1,500 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे जाते हैं। अभी चुनाव तक पता नहीं शादरा में कितनी और वोट कटवाएंगे। इनमें एप्लीकेशंस में ये कहा गया है कि ये 11,018 लोग या तो शिफ्ट हो गए हैं या मर गए हैं। हमारे लिए इतने कम समय में सारी जितने 11,000 एप्लीकेशंस हैं उनकी तहकीकात करना संभव नहीं था, तो हमने इसमें से रैंडमली 500 लोग छांटे और 500 लोगों की जब हमने जांच की, इसमें से एक्चुअली इनमें कई झुग्गी बस्तियों के हैं, कच्ची कॉलोनियों के रहते हैं, उन एड्रेसेस मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो कई एड्रेसेस नहीं मिले, लेकिन जो एड्रेसेस मिले उनमें 500 में से 372 लोग ऐसे मिले जो कि वहीं रह रहे हैं। 372 लोग ऐसे मिले। ये उन 372 लोगों की लिस्ट है जिनको हमने लोकेट किया, जिनके नाम बीजेपी की लिस्ट में है कि इनके नाम काट दिए जाएं, क्योंकि ये उनका कहना है वो शिफ्ट कर गए हैं। वो शिफ्ट नहीं किए हैं, वो वहीं रह रहे हैं। ये 372 लोगों की लिस्ट है। दरअसल ये शिफ्ट नहीं किए हैं। ये लिस्ट हम अभी आपको दे देंगे, ये 372 लोगों की लिस्ट। इसका मतलब 500 में से 372, उसके अलावा कई ऐसे भी थे जिनके एड्रेस नहीं मिले। 75% लिस्ट जो है, इसका मतलब इनकी गड़बड़ है। हमने तो एक सैंपल साइज लिया था 500 का, उसमें से हमने जब देखा तो 372 सही मिले। तो इसका मतलब जो 11,000 की लिस्ट दी गई है उसमें 75% से ज्यादा ही, क्योंकि एड्रेस नहीं मिले, कईयों के एड्रेस उनके मिल जाते तो हो सकता है बाकी भी मिल जाते। इसका मतलब 75% से ज्यादा लोग सही है, वहीं रह रहे हैं, जिनको गलत कटवाने के लिए उन्होंने डाला है। जब इन लोगों से हमने पूछा, ये अधिकतर आम आदमी पार्टी के वोटर मिले हमें। मैक्सिमम लोग इसमें आम आदमी पार्टी के मिले। शादरा विधानसभा में कुल 1,86,362 वोट हैं। 1,86,000 मोटे मोटे वोट हैं टोटल। इसमें से बीजेपी 11,000 वोट कटवाना चाहती है, यानी कि एक ही विधानसभा से 6% वोट डिलीट करवाने की एप्लीकेशन आ चुकी है। अभी पता नहीं कितनी और आएंगी। 6% वोट एक विधानसभा से अगर आप कटवा देंगे तो चुनाव का मतलब क्या? ऐसे लोगों के वोट जो एग्जिस्ट करते हैं, जो रह रहे हैं, जिनकी डेथ नहीं हुई है, ऐसे लोगों के वोट कटवाना चाहती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार आम आदमी पार्टी शादरा विधानसभा मात्र 5,294 वोट से जीती थी। हम 5,294 वोट से विधानसभा जीते और ये 11,000 हमारे वोट कटवा रहे हैं, तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह गया? वहीं आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि हमारे नेता मतदाता सूची की जांच पड़ताल को लेकर बेहद गंभीर है। पार्टी ने पूरी दिल्ली के कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है। हर विधानसभा के हिसाब से 5 टीमें बनाई गई हैं और केंद्र टीम के साथ सदस्य 24 घंटे काम पर लगे हुए हैं। टीम एक एक व्यक्ति से संपर्क कर रही है। नाम कटने की प्रक्रिया का पालन हुआ है कि नहीं, इसकी जानकारी भी लगातार इकट्ठा की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो एक एक घर जाएं और वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम का मिलान करें। पार्टी का कहना यह है कि अगर किसी मतदाता का नाम हाल फिलहाल में काटा गया है तो उनके नाम लिस्ट में जुड़वाने का भी प्रयास किया जा रहा है।
पार्टी पूरे मसले पर लीगल सेल से भी मदद ले रही है। पार्टी के पदाधिकारी अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में और रोजाना उनसे अपडेट ले रहे हैं। पार्टी ने कहा कि जो भी गलत तरीके से मतदाता का नाम काटने का जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पार्टी ने इस सिलसिले में बकायदा धारा 174, धारा 318, धारा 217, धारा 196 और धारा 61 का भी जिक्र किया है। वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए चुनाव आयोग की एक तयशुदा प्रक्रिया होती है। इसके लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि ERO की ओर से वोटरों के नाम का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। संबंधित क्षेत्र का कोई भी वोटर किसी भी नाम पर आपत्ति जता सकता है और ये लिस्ट सभी राजनीतिक दलों को भेजी जाती है और मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के नोटिस बोर्ड और मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाती है। नाम कटने की वजह मृत्यु या फिर पते में परिवर्तन हो सकता है। फॉर्म 7 ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है या फिर इसे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से भी हासिल किया जा सकता है। वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटाना है या नहीं, इसे लेकर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस का फैसला ही अंतिम होता है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।